नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी सराहना हर तरफ होती है। बुलडोजर और एनकाउंटर हमेशा चर्चा में बना रहता है। दूसरे राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाते देखा गया है, लेकिन योगी के फैसले और उनके एक्शन से विपक्ष के पेट में जोरों का दर्द होने लगा है। चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे एनकाउंटर हो या फिर यूपी में हुई कोई वारदात ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव का चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाता है। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चले तो इनको दिक्कत होती है, इनामी बदमाशों का एनकाउंटर होता है तो दिक्कत होती है, नेम प्लेट के मामले पर भी छटपटाहट सामने आती है। फिलहाल अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है और एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को जांच सौंप दी है। तो यूपी में योगी एक्शन से परेशान विपक्ष पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर योगी के फैसले से, उनके एक्शन से विपक्ष को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है बार बार? देखिए, अखिलेश यादव चिल्लाते रहे, चीखते रहे, परेशान रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके चिल्लाहट के आवाज योगी के कानों तक पहुंचते ही नहीं है। जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर अमेठी में हत्या हुई तो हत्या के बाद योगी का एक्शन शुरू होगा, लेकिन उस बीच चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, खासकर अखिलेश यादव, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है। अमेठी का मामला है तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की बात है। अखिलेश यादव के बयान में, विचारों में कितना कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ आप लोग क्या कहोगे कि अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो योगी सरकार गलत कर रही है। अगर किसी गुंडे का इनकाउंटर हो रहा है, रेपिस्ट का इनकाउंटर हो रहा है, अगर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मतलब उसके अवैध निर्माण को ढाहा जा रहा है, तो भी योगी सरकार गलत कर रही है। आप कॉन्स्पिरेसी करके इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हो। जमीयत उलेमाए हिंद, ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, उसमें सबसे पहला नाम किसका था? उत्तर प्रदेश योगी सरकार का। कि देखिए, योगी की सरकार जो है, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें ऐड कर दिया गया था, लेकिन इनका प्राइम टारगेट तो योगी आदित्यनाथ ही है। और कहते हैं कि देखो, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। जब मुसलमान ही ज्यादा गुंडे होंगे, मुसलमान ही ज्यादा माफिया होगा, मुसलमान ही आतंकी होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। ज्यादा जो होगा उसके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होगी। जिसकी संख्या कम है अपराध में, उसके खिलाफ कम कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी जो अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं, तो अखिलेश यादव अपराध पर बात करने के योग्य नहीं है। ये तो कुछ डाटा बताते हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए अपराध पर बोलने में। लेकिन सबसे पहली बात तो कंट्राडिक्शन की है कि ये लोग चाहते क्या है? अपराध पर काबू पाना चाहते हैं या योगी को सत्ता से हटाना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना है कि योगी की सरकार अगर काम कर रही है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, अखिलेश यादव को। और योगी की सरकार में अगर कुछ घटना घट जा रही है, घटना के घटने ही इन लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू होती है कि ये क्राइम स्टेट बन चुका है। लेकिन जब घटना घटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो भी ये लोग हंगामा करने लगेंगे कि जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है, धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। मंगेश यादव वाले मामले में इसने यही कहा, और इन्होंने तो यहां तक कह दिया एसटीएफ का मतलब क्या होता है? स्पेशल ठाकुर फोर्स। उसके बाद जब विवादों में आए कि जातीय टिप्पणी हमने कर दी, ठाकुर नाराज हो जाएंगे, तो उसके बाद ये उसका नाम बदल दिए स्पेशल ठोको फोर्स। जो स्थिति इनके साथ है वो इनका चिल्लाना काम रहा है। लेकिन अब ये घटना की बात है, क्राइम की बात है कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि क्राइम का रेट बढ़ रहा है योगी की सरकार में। क्या अखिलेश यादव कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही? समाजवादी पार्टी की सरकार में ये नहीं कह सकते मुलायम सिंह यादव की सरकार में जितने गुंडे, मावाली, माफिया पैदा हुए, उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को है, लेकिन समाजवादी पार्टी को है। अगर अखिलेश यादव उस समय नेतृत्व नहीं कर रहे थे तो वो उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं, माफी मांग सकते हैं कि मेरे पिताजी के कार्यकाल में जो हुआ था उसके लिए हमें माफ कर दो। लेकिन
माफिया तो थे, और जो अभी जितने माफियाओं के खिलाफ योगी की सरकार कार्रवाई कर रही है वो अचानक से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए, ये इन्हीं लोगों के कार्यकाल में पैदा हुए हैं। लेकिन जहां तक क्राइम की बात है, अगर अभी के क्राइम डाटा और 2012 से 17 जब तक कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उस समय के क्राइम के डाटा को देखिए, पता चल जाएगा कि योगी की सरकार कैसी है। एक दो घटनाएं होती है तो ये कैसे बिलबिला जाता है, और अखिलेश यादव की सरकार के समय क्या स्थिति थी। 2012 में जब अखिलेश यादव ने शपथ लिया था सीएम पद का, उसके बाद अगले 45 दिनों में 699 लोगों का मर्डर हुआ था, मार दिए गए थे सामान्य लोग। और कौन? ये सारे के सारे माफिया लोग थे जिन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो इन लोगों को सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग मतलब ये माफिया का सहयोग कैसे होता था? ये भूमाफिया है, ये जमीन पर कब्जा करने किसी का जा रहे हैं, वो विरोध कर रहा है, पुलिस भी सहयोग नहीं कर पाएगी, उसका मर्डर कर देता था। ये लूट का मामला हो या फिर किडनैप करने का मामला हो, उस दौरान ही 400 से ज्यादा किडनैपिंग के केस आए थे। 45 दिन का रिकॉर्ड है। पूरे साल को अगर देखें तो 2012 से लेकर 2016-17 तक ये टोटल इनके 5 साल के कार्यकाल में 23,000 से ज्यादा मर्डर केसेस हुए हैं। 23,000 से ज्यादा ये रिकॉर्ड है कि 2012 में ये सरकार में आए और उसके बाद एक साल के अंदर 4,900 मर्डर के केसेस। ये सिर्फ मर्डर का क्राइम की बात कर रहे हैं, रेप की तो बात अलग है, उसके बाद लूट की अलग है, किडनैपिंग के अलग केसेस है। टोटल केसेस की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ मौत का तांडव जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में उसका ये रिकॉर्ड है कि एक साल के अंदर 4,900 से ज्यादा मामले ये 2012 में आए थे। अखिलेश यादव सत्ता पर बैठे और उसके बाद मनोबल ऐसे बड़ा गुंडों का कि हम लोगों ने ही से तो इन लोगों के लिए बूथ लूटे हैं, हम लोगों ने ही तो इसकी सरकार बनाई है, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? इसलिए इन लोगों ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। हर साल 2012 से लेके 2016 तक 4,000 से ज्यादा आंकड़े हैं, यानी 23,000 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। ये माना जा रहा था कि पर डे 11 से 13 के बीच मर्डर होते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। 11 से 13 के बीच, कभी 11-12 का आंकड़ा आया, कभी 13-14 का आंकड़ा आया एक दिन में। और यहां तो महीने में एक दो ऐसी घटना होती है तो यह आग बबूला हो जाता है। इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के बाद जब बसपा की सरकार आई और फिर बसपा के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो बसपा की सरकार आने के पीछे की वजह क्या थी? मायावती को उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो सत्ता में पहुंची थी, वो सोशल इंजीनियरिंग क्या था? सोशल इंजीनियरिंग क्या दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन था? केवल ऐसे ही हवा में इन लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया था। आखिरकार ब्राह्मण ठाकुर जिनको बारे में ये जो मायावती की पार्टी के लोग काशीराम तक कहा करते थे और मायावती भी कहा करती थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते तार। और ये जूते चार मारने वाले एक वर्ग के लोग ब्राह्मण कैसे मायावती के साथ चले गए, जो हमेशा उनके टारगेट पे रहते थे? क्योंकि उस समय का धारणा ही चली थी कि देखो भाई, ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें क्राइम रेट बहुत ज्यादा है और यहां पर हर जिले में माफिया पैदा हो रहा है। सामान्य लोग त्रस्त थे, परेशान थे कि इनके गुंडागर्दी से कैसे बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा सकते थे, विकल्प चाहिए था। और उस विकल्प के लिए सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए। जिन लोगों को मायावती सुबह से शाम तक गालियां देती थी, मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती थी, ये मनुवादी कहते थे इन लोगों को, जो यहाँ के सामान्य जाति के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, उन लोगों ने सपोर्ट किया मायावती को। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी जैसे बिहार में कहा जाता है जंगल राज था लालू प्रसाद यादव के समय। और ये अखिलेश यादव आज के समय में यही बात बोलते हैं क्योंकि इनके खिलाफ ये सारे रिकॉर्ड नहीं बताए जाते, तो इसलिए इनके चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके चीखने चिल्लाने का असर यही हुआ है
कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर गुंडे जेल के अंदर हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो। अफजल अंसारी को देखिए, और अभी भी तो सर एक एक करके अंदर जा ही रहे हैं। वही बात हो रही है कि अभी एक एक करके अंदर जा रहा है, एक एक विधायक, एक एक सांसद या फिर जिला पंचायत का सदस्य हो, जिला का कमेटी का सदस्य हो, जिन्होंने गुंडागर्दी की उसको जेल के अंदर डाला जा रहा है, उनके अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। चिल्ला रहे हैं ये, लेकिन चिल्लाने से कार्रवाई रुक नहीं रही है। अखिलेश यादव जितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हंगामा करते रहे, योगी की कार्रवाई रेगुलर चल रही है। समाजवादी पार्टी 20% खाली हो चुकी है। योगी को इससे दिक्कत नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कितने विधायक होंगे, इसकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी, या 37 सीटें लोकसभा में अखिलेश यादव जीत जाएंगे। योगी का मकसद एक ही है कि अखिलेश यादव की टोपी बदल देना है, और उन्होंने बदल दिया। अखिलेश यादव के कंधे से वो साफा हटवा देना है, वो उन्होंने हटवा दिया। ये जो इफ्तार की पार्टियों में दोनों बाप बेटा जाया करते थे और वहां पर ऐसे जालीदार टोपी पहन लेते थे सफेद कलर की, और उसके बाद साफा डाल लेते थे, अगर कोई तस्वीर में देखे तो कोई नहीं कहेगा कि ये हिंदू है, इसका नाम अखिलेश यादव है, वो तो हट गए। योगी ने ये कर दिया। योगी ने दूसरे स्तर पर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट बेस वाले वो सारे मौलाना गैंग का सफाया कर दिया। आजम खान जेल के अंदर है, मुख्तार अंसारी चला गया, अतीक अहमद चला गया, अभी जो कुछ और इरफान सोलंकी जैसे लोग हैं वो जेल में भटक रहे हैं, और इनके सपोर्टर मौलाना मदनी जैसे लोगों का सुर बदल चुका है। ये अब 1 to 1 योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने से डरते हैं। तौकीर रजा भागता फिर रहा है, वो कभी कभी बिल में से निकलता है, कुछ बातें बोल देता है, लेकिन डर है कि बरेली में अब मेरा वर्चस्व नहीं चलेगा। एक बात ऐसी जुबान से निकली नहीं कि फिर जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ये स्थिति उन्होंने पैदा की है, और इसीलिए योगी का मकसद ही ये नहीं है कि सत्ता कब तक हमारे हाथ में रहेगी और ये 37 सीटें जीत गया, कल होके ज्यादा जीत जाएगा। तुम जिस विचार के साथ राजनीति कर रहे हो, हम उस विचार को खत्म करेंगे। और ये अखिलेश यादव के विचार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये जो मुलायम सिंह यादव के समय से चलती आ रही है, ये ईडीए पीडीए ये सब कुछ नहीं है। इनको सत्ता तक पहुंचना है और मुस्लिम तुष्टीकरण इनके रग रग में बहती है, इसलिए एक एक करके निकालना पड़ेगा। और योगी का यही मकसद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी आए, सत्ता किसी के हाथों में आए, लेकिन अब यहां के हिंदुओं को यह आंख बंद कर कर सहना न पड़े कि देखो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई है तो फिर से ये मुसलमानों का, मौलानाओं का तांडव शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया, ये दंगे फसाद करने लगे, हम लोग दब के रह रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2012 में, सरकार अखिलेश की, और उस समय क्या हुआ, सारे हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया। ये मुसलमान घूमते रहे दंगा करने वाले लोग, और ये लगाया गया इल्जाम कि देखो भाई हिंदुओं ने दंगा करवाया है इसलिए मुसलमान सुरक्षित रहे। सिटी एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया तुरंत। दंगा शुरू ऐसे हुआ था कि 2 हिंदू लड़कों को इन लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर मार दिया था। आज किसी भी मोहल्ले में, किसी भी जगह पर, चाहे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के वो इलाके जिसको मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता है, वहां इनकी औकात नहीं है। सड़क पर निकलोगे तो फिर ठोक दिए जाओगे। ऐसी अवधारणा बनी है कि ये दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। इसके लिए क्राइम कोई मायने नहीं रखता, छोटे मोटे क्राइम जो होंगे उस पर एक्शन मायने रखता है कि क्राइम हुआ है तो उसको कैसे सजा दिलवाएं जिन लोगों ने क्राइम की है। और ये योगी ने अवधारणा बना दी है, बता दिया है। इसलिए अखिलेश यादव चिल्लाते रहें, योगी अपना काम करते रहेंगे, और ये तौकीर और मदनी जैसे लोग अब बिल में डूब के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। यूपी में चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी कितनी भी राजनीति कर ले, अपराधियों को नहीं बचा सकता, क्योंकि सीएम योगी का साफ साफ कहना है कि कोई भी हो अपराधी बच नहीं पाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी तो बड़े बड़े माफियाओं को बड़े बड़े पदों पर बैठाने का काम किया करती थी, और अब उनको बचाने का जिम्मा उठा लिया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर
कैसी लगी, धन्यवाद।